हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र। आज हम यूनिट 10 मेजरमेंट टॉपिक से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला हर्ट्ज, दूसरा वोल्ट, तीसरा वॉट और चौथा है न्यूटन। तो सही आंसर है वाट। शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो चलिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य उस व्यक्ति की शक्ति कहलाती है। शक्ति का फॉर्मूला क्या है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय, जहाँ पर शक्ति को P फॉर पावर, कार्य को W फॉर वर्क और समय को T फॉर टाइम से डिनोट किया गया है। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला फैराडे, दूसरा फर्मी, तीसरा न्यूटन और चौथा है रदरफोर्ड। तो सही आंसर है बल का मात्रक न्यूटन है। तो चलिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। बल क्या है? किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल एक सदिश राशि है। बल का फॉर्मूला है बल बराबर द्रव्यमान बटे त्वरण। बल का SI मात्रक न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन है। जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा वॉट, चौथा डायन। तो सही आंसर है जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। तो चलिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। कार्य क्या है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में कुछ विस्थापन होता है। वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को उस वस्तु पर किया गया कार्य कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु को हम लोग धक्का देते हैं या फिर उस पर बल लगाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है, उसी को हम लोग कार्य कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात जहाँ बल लगा रहे हैं उसी दिशा में किया गया विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं, जो कि ऊर्जा का मात्रक भी है। मतलब कार्य का मात्रक और शक्ति का मात्रक दोनों ही एक ही हैं, जो कि जूल हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। 4 ऑप्शन है। दूरी की, दूसरा समय की, तीसरा आयु की, चौथा प्रकाश की तीव्रता की। तो सही आंसर है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलो इससे जुड़े तथ्य जानते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। कितना? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। कितना? 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। एक वर्ष में प्रकाश इतनी दूरी तय करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का
मात्रक है जो कि बराबर होता है। मतलब एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो चार ऑप्शन है 4.25 प्रकाश वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3.25 प्रकाश वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4.50 प्रकाश वर्ष और चौथा ऑप्शन है 3.05 प्रकाश वर्ष। तो सही आंसर है 3.25 प्रकाश वर्ष। चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। पारसेक, जिसका फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड, और इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी नापने के लिए किया जाता है। क्या है इसका फुल फॉर्म? पैरालैक्टिक सेकेंड, और इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पारसेक बराबर निकलेगा 3 × 262 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? बहुत ही सिंपल और सरल प्रश्न है। पहला ऑप्शन है मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है मीटर और चौथा है डेसीमीटर। तो सही आंसर है सेंटीमीटर। तो 1 इंच बराबर होता है 0.39 इंच, अर्थात सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करने पर हमें इंच प्राप्त हो जाएगा। तो आप समझ चुके ही होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? चार ऑप्शन है 183 × 10⁶ नैनोमीटर, 234 × 10⁶ नैनोमीटर, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर और चौथा ऑप्शन है 181 × 10⁻7 नैनोमीटर। तो सही आंसर है 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। इससे जुड़ी जानकारी भी देखते हैं हम लोग। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9, और 1 फीट बराबर कितना होता है? 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। तो 1 फीट बराबर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर 6 का गुणा किया जाए तो 6 फीट बराबर 6 × 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर, और जो आंसर निकलेगा वो है 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। मतलब 6 फीट के आदमी की नैनोमीटर में लंबाई 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला वोल्टेज, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा प्रतिरोध और चौथा है पावर। तो सही आंसर है विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा नापने की इकाई है। तो जानते हैं एम्पियर से जुड़े तथ्य। एम्पियर क्या होता है? किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उसमें प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से अंदर जा रहे हैं और दूसरे सिरे से बाहर निकल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से अंदर जा रहे हैं और दूसरे सिरे से बाहर निकल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट के द्वारा बिजली का क्या नापते हैं? पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरी बचत और चौथा है ट्रांसमिशन ह्रास, मतलब ट्रांसमिशन में जो क्षति होती है वो।
तो सही आंसर है उत्पादन। मेगावाट में बिजली का उत्पादन नापा जाता है। तो इससे जुड़े तथ्य जानते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। मतलब जहाँ बिजली का उत्पादन होता है वहाँ बिजली नापने की इकाई होती है मेगावाट, और 1 मेगावाट बराबर रहता है 10⁶ वाट, या इसको बोल सकते हैं 1 मिलियन वाट को 1 मेगावाट बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सुमेलित नहीं है, मतलब किनका जोड़ सही नहीं बैठता है। तो पहला ऑप्शन है कार्य डैश जूल, बल न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है दाब डायन। तो सही आंसर है दाब डायन। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, और इसका सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डायन। तो इसमें सीजीएस पद्धति का मात्रक दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन में एसआई मात्रक पूछा गया है जिसका आंसर पास्कल होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 4 ऑप्शन है। 1000, दूसरा 750, तीसरा 746 और चौथा 748। तो सही आंसर है 746। चलिए इससे जुड़े तथ्यों को भी जान लेते हैं। हॉर्स पावर क्या है? किसी कर्ता अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। कार्य करने की दर को ही तो बोलते हैं। अब इसको नापने की इकाई है हॉर्स पावर। तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है, माइक्रोन एक दूरी मापने की इकाई है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1/1000 मिलीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 1/10,000 मिलीमीटर। तो सही आंसर है 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन हम लोग कैसे मापते हैं? 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो लिखेंगे 10⁻⁻6 इंटू 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। तो अगर इसको मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻3 लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर, और आधार समान होने पर घातें घट जाएंगी। तो बराबर आएगा 1/10⁻3 मिलीमीटर, और इसका आंसर होगा 1/1000 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ये प्रश्न बिहार पीएससी में 2006-07 में पूछा गया था। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻9 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 10⁻⁻12 ग्राम, और चौथा ऑप्शन है 10⁻⁻15 ग्राम। तो सही आंसर है 10⁻⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। चलो इससे जुड़े तथ्यों को देखते हैं। द्रव्यमान की यूनिटें हैं ये, किसी वस्तु के वजन नापने की इकाई हैं। द्रव्यमान मापने की लघुत्तम इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेक्टोग्राम है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। अगर बात 1 फेटोग्राम की जाए तो 1 फेटोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻15 ग्राम। वहीं 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻9 ग्राम,
वहीं 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 की घात -6 ग्राम। इनको आप याद कर सकते हैं, अगली परीक्षा में इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पास्कल इकाई है, पहला ऑप्शन है आर्द्रता की, दूसरा है दाब की, तीसरी है वर्षा की और चौथा है तापमान की। तो सही आंसर है दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। तो चलिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। दाब क्या है? किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर, किसी सरफेस की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे पास्कल भी कहते हैं, इसको पास्कल भी कहते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो या फिर इसको पास्कल बोल दो। दोनों यूनिटों में से कोई भी यूनिट एग्जाम में ऑप्शन में आ सकती है। तो एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन है। बार, दूसरा नॉट, तीसरा जूल, चौथा ओम। तो सही आंसर है बार। इससे जुड़े तथ्य हैं। पारिस्थितिकी दबाव क्या होता है? यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है। यहाँ है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक बार है, जो कि 10 की घात -5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के समतुल्य होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार, जो 10 की घात -5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। और इसको एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर होता है 10 की घात -5 पास्कल। इसका एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। और इसका मात्रक होता है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन है। 131 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 159 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 179 लीटर और चौथा ऑप्शन है 201 लीटर। तो इनमें से सही आंसर है 159 लीटर। तेल का एक बैरल 159 लीटर के लगभग बराबर होता है। तो जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य। बैरल क्या होता है? पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती है, जबकि अब इसे घन मीटर में मापा जाने लगा है। तो एक बैरल होता है 158.9873 लीटर। कितना? एक बैरल बराबर होता है 158.9873 लीटर। और एक घन मीटर बराबर, एक बैरल बराबर 0.158987 घन मीटर। एक बैरल बराबर 0.158987 घन मीटर। अगर घन मीटर में नापा जाएगा तो इतना होगा, और लीटर में नापा जाएगा तो 158.9873 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। माइक्रोन, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा एंगस्ट्रॉम, चौथा है फर्मीमीटर। तो इनमें से सबसे न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर। चलो इससे जुड़े तथ्य जानते हैं। नाप की कुछ इकाइयाँ हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। कितना? 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। दूसरा, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। तीसरा, 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10 की घात -10 मीटर। और चौथा फर्मीमीटर, 1 फर्मीमीटर बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। तो सबसे छोटी इकाई हुई
1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यूसेक से क्या नापा जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला, जल की शुद्धता, दूसरा है जल की गहराई, तीसरा ऑप्शन है जल का बहाव और चौथा ऑप्शन है जल की मात्रा। तो सही उत्तर है तीसरा, जल का बहाव नापा जाता है। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक इसके बारे में है। क्यूसेक का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड। क्यूसेक जल बहाव की दर मापने की इकाई है। इसको क्यूबिक फीट पर सेकंड स्क्वायर के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? 4 ऑप्शन है। पहला, नोट, दूसरा है डॉप्सन, तीसरा है प्वास, चौथा है मैक्सवेल। तो इनमें से सही आंसर है डॉप्सन। वायुमंडल में ओजोन की मोटाई नापने की इकाई है डॉप्सन। तो ओजोन क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली एक परत है। इसकी जो मोटाई है वो डॉप्सन में मापी जाती है और एक डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रकों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे शक्ति का मात्रक होता है वॉट और समुद्र की गति मापने की इकाई होती है नॉट। ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी और कार्य और ऊर्जा की इकाई होती है वॉट। विभवांतर की इकाई भी वॉट होती है। तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। उच्च वेग की गति होती है मैक और ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है डेसिबल। सॉरी, ये उल्टा लग गया। और ताप मापने की इकाई होती है सेल्सियस। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि इससे जुड़े तथ्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।